हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान का पहला ही चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम आज इस पाठ को शुरू करने से पहले कुछ जो है बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ें क्या है, जैसे कि विज्ञान कहते किसे हैं, विज्ञान है क्या। तो हम समझ लेते हैं कि जो भी घटनाएं इस पूरे ब्रह्मांड में घटित हो रही हैं, जो कि हम कहते हैं कि प्राकृतिक घटनाएं हैं, जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो बदलाव की वजह से हो रहा है। अब इन्हीं बदलाव को हम जो पढ़ते हैं या समझते हैं, इसी ज्ञान को कहा जाता है विज्ञान। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या है समझ लेते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। प्राकृतिक परिघटनाओं के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रेक्षणों, सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, या इसी बात को और कैसे कह सकते हैं, परिवर्तनीय घटनाओं का ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। यानी ब्रह्मांड में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी बदलाव हो रहा है, उसकी जो घटनाएं घट रही हैं, उसका जो हम अध्ययन करते हैं, जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उस ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन प्रकृति में कितने तरह का होता है, तो परिवर्तनीय घटनाएं दो तरह की होती हैं। देखिए, एक तो होता है भौतिक परिवर्तन। परिवर्तनीय घटनाएं दो तरह की है, भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, अगर हम देखें तो इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ घटनाएं तो ऐसी घटित होती हैं, यानी कि जो परिवर्तन ऐसे होते हैं कि बदलने के पश्चात उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि पेन है, अब पेन को अभी ये कुछ इसका अगर देखें तो पेन का आकार आकृति और इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको कहें तो थोड़ा बदलाव कर देते हैं, बदलाव देखिए, तो हमने क्या किया, इसको खींच के इस तरह से कर दिया, तो देखिए कुछ बदल गया। अभी पहले कैसे था, पहले कुछ अलग था, अभी कुछ अलग हो गया है। लेकिन हम ये कह दें कि ये जिस भी पदार्थ का बना था वो पदार्थ अब भी है इसमें उपस्थित। ये प्लास्टिक था पहले, प्लास्टिक अभी भी है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को कहें तो फिर से हम इसी रूप में बदल सकते हैं। बदलाव तो हुआ लेकिन इसके गुणों में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ये कैसा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। और यहीं पे अगर इसको हम कहें कि इसको हम पेन को जला दें, अगर ये जला देंगे तो जलने के पश्चात क्या हम इसको प्लास्टिक कहेंगे। जो जला हुआ है वो एक तरह से राख हो जाता है, और राख इसके जो भी प्लास्टिक में तत्व उपस्थित थे वो नहीं रहे, तो वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे जैसे कि मोम जो है, मोम को अगर हम पिघला दें, पिघलाएंगे तो ये थोड़ा द्रव अवस्था में आ जाता है, और फिर से उसको उसी अवस्था में कर सकते हैं मोम को। अगर कठोर हो जाए या तो कहें कि जमने के पश्चात फिर से मोम के जैसा दिखेगा। उसी को हम कहें कि अगर मोम को जला देते हैं, जलाने के पश्चात क्या वो मोम के जैसा दिखेगा, नहीं दिखेगा। अगर वो उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। तो मोम जलने के पश्चात वो उस रूप में नहीं रह जाता है। वहीं पे अगर कहें कि पिघलता है तो पिघलने के बाद फिर से ठंडा होकर वैसा ही हो सकता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। ऐसे ही कहें अंडे को अगर हम कहें तोड़ दें, तोड़ना उसका क्या कहलाएगा, टूटेगा। टूटने के बाद फिर से हम उसको क्या कर सकते हैं, वैसे ही जोड़ सकते हैं। या तो हम कहें टूटने के बाद उसमें जो भी तत्व थे वो अलग थोड़ी हुए, उसमें जो तत्व मौजूद थे अभी भी मौजूद है टूटने के बाद भी, इसलिए वो जो है अंडे का टूटना भौतिक परिवर्तन हुआ। अगर इसी को कहें रासायनिक परिवर्तन में, तो अंडे को अगर हम पका दें तो पकाने के बाद उसमें कुछ तत्व जो है ना अ- अलग हो जाते हैं, या तो हम कहें कि कुछ तत्व तत्व उसमें उपस्थित नहीं रह जाते हैं, तो उसका देखिए स्वाद भी बदल जाता है, और उसका जो है रंग बदल जाता है, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। वहीं पे कहें तो जैसे हम पेड़ को काट देते हैं, कटना, उसका लकड़ी का कटना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन है। इसलिए जो है ना पेड़ का कटना क्या है, भौतिक परिवर्तन। पेड़ अगर सूख जाता है तो वो उसमें देखें तो जो भी तत्व उपस्थित थे वो क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, टूट टूट के तो क्या हो जाते हैं, उसमें से निकल जाते हैं। इस वजह से क्या पेड़ का सूखना रासायनिक परिवर्तन है। वैसे ही बल्ब का जलना बुझना क्या होता है, क्योंकि जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, इससे जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो उसमें तत्व उपस्थित है पहले भी है, थे अभी भी है। और यहाँ पे देखते हैं, अगर दूध का दही बन जाना, या कहें दूध जम जाता है, तो पहले दूध में कुछ और गुण थे, अभी कुछ दही बनने के बाद कुछ और गुण। पहले देखिए मीठा था, और जो है जमने के बाद कैसा हो जाता है, वो खट्टा हो जाता है, तो इसके गुण में परिवर्तन हुआ है। आशा करते हैं कि आप जो है ये परिवर्तन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, किसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं, किसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो अब देखिए, जितनी भौतिक परिवर्तन है उन वो किस
परिघटना की वजह से हो रहा है, उसमें क्या ऐसा होता है कि वो बदल रहे हैं, भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, तो उस चीज़ को हम अध्ययन करेंगे भौतिक विज्ञान में। जैसे कहें कि अंडा टूटेगा कब? टूटेगा जब उसमें हम बल लगाएँगे। अब ये बल का अध्ययन हम किस विज्ञान में करेंगे? भौतिक विज्ञान में, ठीक है? और वही चीज़ कहें कि अगर कोई वस्तु है कि एक जगह पे रखी है, उसको उठा के दूसरी जगह करते हैं, तो ये भी तो परिवर्तन हुआ ना उसमें वस्तु में। लेकिन ये वस्तु कैसा हुआ? विस्थापित हो गई। विस्थापन किसमें कर पढ़ेंगे? भौतिक में, यानी भौतिक विज्ञान में। वहीं पे कहें कि और जो भी परिवर्तन होंगे, जब गुणों में परिवर्तन होता है, तो उन सबको हम पढ़ते हैं रसायन। उसको हम जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, इस वजह से हम उसको पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में, ठीक है? अब हम इस परिवर्तन की परिभाषा को थोड़ा देख लेते हैं, परिभाषाएं इसकी लिखी कैसी हैं। चलिए देखिए, परिभाषा सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन के बारे में समझ लेते हैं। तो जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि वे सभी परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन न आए। हमने ये भी तो कहा प्लास्टिक है तो प्लास्टिक ही रहेगा, तोड़ने के पश्चात ये प्लास्टिक ही रह जाएगा, तोड़े तो इस वजह से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका जो भी पदार्थ में जो भी पहचान है इसकी प्लास्टिक है तो प्लास्टिक ही रहेगा। इस वजह से ये क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। इसीलिए कह रहे हैं कि ये पदार्थ सभी परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, योग कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे कहें कि बर्फ का पिघलना, बर्फ अगर बर्फ जमा है तब भी उसमें क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके तभी बर्फ बना हुआ है, उसमें वो तत्व उतने ही उपस्थित है। वैसे ही अगर जल बन जाएगा पिघल कर, तो वो क्या रहेगा? वही चीज रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही। ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई नया चीज मिल गया है या कोई उसमें से निकल गया है, वो वही गुण उसमें रह जाता है। जैसे लकड़ी का काटना, लकड़ी काटेंगे तब भी उसमें जो तत्व मौजूद थे वो तत्व मौजूद ही रहेंगे, कटने के पहले जो थे और कटने के जो बाद में उतने तत्व मौजूद रहते हैं। इसलिए ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। पेपर को अगर मोड़ दें तो ऐसा नहीं कि पेपर में जो भी गुण है वो क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे, वो वही रहेगा। पेपर का फटना, अगर हम कहें कि पेपर लिए हैं और पेपर को क्या करते हैं? फाड़ देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास क्या है? हमारे पास एक तरह का ये पेपर है, और पेपर अगर देखें तो कुछ इस तरह से है। इसको अगर हम फाड़ दें तो फटने के बाद क्या इसमें से कुछ तत्व निकल गए? जो भी तत्व थे वो अभी भी मौजूद हैं। इस वजह से ये कहलाएगा, इस वजह से ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अगर इसको हम जला दिए होते तो जलने के पश्चात इसमें से तत्व निकल जाते हैं, इस वजह से कहलाता रासायनिक परिवर्तन। आशा करते हैं कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जो है ना इसकी अगली परिभाषा समझते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है? तो आइए हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अब इसके हम जो है इसकी परिभाषा को समझते हैं। जब जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर या वियोजित, वियोजित का मतलब होता है टूटकर या अलग होकर, एक नया पदार्थ का गुण बन एक नया पदार्थ यानी नए गुण का पदार्थ बन जाता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम कहें कि लोहे पर अगर जंग लगती है, तो लोहे पर अगर जंग लग जाती है तो वो उसके अंदर वही गुण नहीं रह जाता है, क्योंकि लोहे के अंदर जंग लगने से पहले अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें या तो कहें बिजली को उसमें प्रवाहित करें तो एक छोर से दूसरे छोर पे चला जाएगा। वहीं पे जंग लगने के बाद अगर उसमें प्रवाहित करें तो एक तरह से मिट्टी क्या रूप ले लेता है, यानी कि जो लोहा होता है वो एक तरह से मिट्टी का रूप हो जाता है, जिसको हम फिर से लोहे के रूप में हम नहीं बना सकते हैं। इसलिए यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उसकी रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन के कारण वह अभिक्रिया होती है। यहाँ पे क्या है? लकड़ी का जलना, जलने के पश्चात वो राख हो जाती है। राख को फिर हम लकड़ी नहीं बना सकते क्योंकि उसमें जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, टूट टूट कर। यहाँ फल का पकना, अब फल में देखिए पहले कुछ और तत्व रहे होंगे, या तो हम कहें कि कुछ पकने के पश्चात कुछ और तत्व आ गए होंगे, जिसके पश्चात उसका जो है गुण बदल जाता है। देखिए कोई भी फल होता है कच्चा हो रहने पर, या कहें कि पकने के बाद उसमें जो है मिठास आ जाती है, और कच्चा होने पर उसमें जो है कड़वापन होता है या तो खट्टापन होता है। यहाँ पे देखें तो पत्ती का रंग बदल जाना, पत्ती को अगर देखो तो पहले हरी होती है, वो क्या होता है? उसमें कुछ ऐसे तत्व निकल जाते हैं या तो फिर उसमें मिल जाते हैं जिसकी वजह से उसका रंग बदल जाता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो आप समझ गए होंगे, इसी परिभाषा को आप जो है नोट कर लीजिएगा। वैसे तो हम आपको इसको टेलीग्राम ग्रुप पे अपने शेयर करेंगे और आपको बताएंगे अभी आगे चल के कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप क्या है, उसमें हम इसका पीडीएफ बना के जरूर डालेंगे।
ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएगी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं इसका, कि अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया का मतलब होता है एक ऐसी क्रिया जिसमें हम कोई चीज मिलाएं या तो उसमें से निकले, एक तरह की क्रिया होती है। इस क्रिया को जब हम रासायनिक परिवर्तन में देखते हैं तो इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे जब एक या हम कहें कि जब एक या अनेक पदार्थ यानी एक से ज्यादा पदार्थ आपस में क्रिया कर जाते हैं, यानी कि मिलते हैं या टूटते हैं, आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे नौसादर। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ये तत्व हैं और यौगिक हैं, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको समझा देते हैं कि क्या होते हैं तत्व। आज तक जो ज्ञात किए गए तत्व हैं उनकी कुल 118 संख्या है। तो अभी थोड़ी देर बाद फिर से आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे पहले इस उदाहरण को समझ लेते हैं कि जब नौसादर पर चूना मिलाकर अंगूठे से रगड़ा कर सूंघा जाता है, या कहें सूंघने पर तीक्ष्ण गंध, यानी कि एक नाक में चुभने वाली गंध का अनुभव होता है, यानी तेज गंध का अनुभव होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये देख रहे हैं कि ये जो है ना तत्व जो होते हैं कुल 118 हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात किए गए हैं, जो कि वैज्ञानिकों ने अब तक जो ज्ञात किया है उनकी संख्या कुल 118 है, जो कि आपके चौथे चैप्टर में दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से है, देखिए तत्वों की आवर्त सारणी वाले चैप्टर में दिया है, इनकी संख्या कुल 118 है। अब जैसे कि कहते हैं हम लोग, जो हमारा शरीर बना हुआ है ये पंच तत्वों का बना हुआ है, तो हम ये कहेंगे ये पंच तत्वों का ना बन के, ये पंच तत्वों का ना बन के ये यौगिक का बना हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि जल है, क्या है? जल। अब ये जल को अगर कहें तो जल दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये एक निश्चित अनुपात यानी इनकी एक निश्चित मात्रा में मिला गया तब ये जाके जल बना। यानी हाइड्रोजन को हम कहें कि 2 ले लेते हैं और ऑक्सीजन को 1 लेते हैं तो ये क्या होता है H2, यानी कि इसका अनुपात ये कहलाता है कि H के 2 अणु तो हाइड्रोजन के 1 अणु को मिलाएंगे तो जल बनेगा, एक इसका अनुपात होता है। वैसे ही जैसे हम कहते हैं जो चाय बनाते हैं, तो चाय में अगर देखें तो चाय में अलग अलग पदार्थों को मिलाते हैं तो उसका एक निश्चित अनुपात होता है कि हम चाय को कितने मिलाएंगे, चाय और उसमें जो है चीनी कितना मिलाएंगे, पानी कितना मिलाएंगे, दूध कितना मिलाएंगे, एक इसका निश्चित अनुपात होता है। वहीं कहें कि बिना अनुपात का अगर मिला देंगे वो सही ढंग से चाय नहीं बन पाएगी, या उसको कोई पिएगा नहीं, उसको पीते ही वो पूछेगा ये क्या दे दिए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कुल 118 तत्व अब तक ज्ञात हैं। तो कोई भी पदार्थ, कुछ भी इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ बने होते हैं सब इन्हीं के मिलके बने होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सभी 118 तत्वों के मिलके ही कोई पदार्थ बने हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी जब तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, यानी एक से ज्यादा तत्व अगर मिल गए हैं तो उनको हम कहते हैं यौगिक। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये है N के एक अणु है। N मतलब होता है कि नाइट्रोजन। हम अगर तत्वों की आवर्त सारणी में देखें तो तत्वों की कुल 118 संख्या दी हुई है, उनमें नाम दिए हुए हैं। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है अच्छा 9वीं में ही तत्वों को लगभग 30 तत्वों के नाम हमने पढ़ा हुआ है, उसके प्रतीकों के साथ। ये क्या है? इनके प्रतीक है। प्रतीक जैसे कि हम किसी का नाम लिखते हैं, मान लीजिए किसी का नाम लिखते हैं सूरज कुमार, तो हम जानते हैं कि सूरज का मतलब होता है SURAJ, सूरज KUMAR। अब इसमें कहें तो ये पहला लेटर S हो गया और दूसरा लेटर क्या होता है दूसरे का, ये जो है ना K, तो इसको हम शार्ट में लिखते हैं SK। तो इसी तरह से तत्वों को हम शार्ट में उनके पहले लेटर से या तो फिर पहले और दूसरे लेटर को मिला के जो है बना लेते हैं उनका शॉर्ट कट नाम, जिसको हम कहते हैं प्रतीक। तो यहाँ पे देखें तो तत्वों के ये जो एक एक अक्षर में लिखे हुए हैं, इनको अल्फाबेट में जो लिखा गया है इसको कहते हैं तत्वों के प्रतीक। जैसे ये है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। यहाँ पे देखते हैं तो नाइट्रोजन के बाद यहाँ कोई अंक अगर लिखा हुआ नहीं है तो इसको हम मान चलेंगे एक है। यहाँ पे नाइट्रोजन का एक अणु है, हाइड्रोजन का 4 अणु है और क्लोरीन क्लोरीन का एक अणु है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये एक से ज्यादा तत्व मिले हैं, इस वजह से ये पूरा एक क्या कहलाएगा? यौगिक। ये कौन सा यौगिक है? इस यौगिक का नाम हम रखे हैं नौसादर। इनको रासायनिक भाषा में तो कहेंगे अमोनियम क्लोराइड, लेकिन साधारण नाम में कहेंगे नौसादर। यहाँ पे देखते हैं कि ये कैल्शियम है और ये ऑक्सीजन है। ये दोनों के दोनों एक एक अणु में मिले हैं, कैल्शियम का एक अणु, ऑक्सीजन का एक अणु। तो दोनों देखिए एक निश्चित अनुपात मिले हैं, एक एक के अनुपात में। अब इसको मिलाने पे एक
इसका रासायनिक नाम तो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक नाम वो जो जो कि वैज्ञानिक लोग या कहें कि जो रिसर्चर होते हैं वो यूज करते हैं कि कौन सा जो है इसमें मिलाया जाए। अब यहाँ पे देखते हैं इसका जो है साधारण नाम हम कहते हैं चूना है। अब जब इन दोनों को मिलाते हैं तो मिलाने के पश्चात इस तरफ जो बने हुए हैं तत्व, अब ये टूटने के पश्चात बने हुए या फिर कैसे बने हुए इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन ये एक तरह की अभिक्रिया है, यानी कि इनके मिलने पर इधर एक नए गुण का पदार्थ बन रहा है। देखिए इधर क्या है, अमोनियम क्लोराइड यानी कि कहे तो नौसादर है, और इधर हमने चूना। जब हमने कहा नौसादर पे चूना मिला के रगड़ेंगे तो इसमें एक तीव्र गंध निकलती है, जो कि गंध किसकी होती है, एक तरह की गैस है जिसका नाम है अमोनिया। अब अमोनिया को हम सूत्रों में लिखते हैं तो सूत्रों में क्या होता है, ये नाइट्रोजन और क्या है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सबको मिला देते हैं तो ये कहलाता है अमोनिया। अब यहाँ पे देखते हैं जब इसको मिलाते हैं तो कई चीजें बन जाती हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड बनती है और जल बनता है और जो है अमोनिया। तो देखिए ये तीर के इस तरफ वाले पूरे को हम कहते हैं, जो भी पदार्थ को हम मिलाते हैं उन सब को अभिकारक कहा जाता है, और इस तरफ जितने भी पदार्थ बनते हैं इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट या तो कहते हैं उत्पाद। इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कोई भी मान लीजिए कंपनी है, कंपनी में कोई भी मटेरियल बन रहा है या कहें कि शर्ट बन रहा है या कोई प्लास्टिक बन रहा है, तो उसमें जो भी तत्व हम उपयोग करते हैं उनको तो कहेंगे अपकारक। लेकिन जब वो बनने के पश्चात जो बन जाता है, मटेरियल तैयार होता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। तो इस वाले हिस्से को कहते हैं प्रोडक्ट, इस वाले हिस्से को कहते हैं रिएक्टेंट इंग्लिश में। अब इसी को हिंदी में कहते हैं अभिकारक, और इधर वाले को कहते हैं उत्पाद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कोई जो अभिक्रिया जो हुई है वो रासायनिक ही अभिक्रिया हुई है, भौतिक नहीं है। तो हम ये देखेंगे कैसे पहचानेंगे उसको, तो हम कुछ चीजों के बारे में समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्नलिखित प्रेक्षणों द्वारा की जा सकती है। जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई भी दो चीज मिलाते हैं और उसकी अवस्था बदल जाती है, मान लीजिए दो हम द्रवित चीजों को मिलाएं और उसमें क्या हो जाता है, मिलाने के बाद वो जो है ना कठोर हो जाती है, यानी उसकी अवस्था बदल गई, पहले वो द्रव अवस्था में था, अभी जो है किस अवस्था में हो गया, ठोस अवस्था में। तो वो कहते हैं अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन जो हुआ है वो रासायनिक अभिक्रिया की वजह से हुआ है, तो उसको हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया है। वैसे ही ताप में परिवर्तन, मान लीजिए एक गिलास में हम पानी लिए हैं, उसी में जो है बिना बुझा चूना उसी में डाल देते हैं, तो जैसे ही डालते हैं उसमें क्या होता है, तेजी से वो पानी गर्म हो जाता है, यानी उसके ताप में परिवर्तन हुआ। अब जरूरी नहीं है कि ताप जो है बढ़ ही जाए, वो घट भी सकता है। अगर ताप में परिवर्तन आ जाता है तो वो कैसी अभिक्रिया है, वो भी कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। फिर क्या है, रंग में परिवर्तन, मान लीजिए दो तत्वों या पदार्थ को हम मिलाते हैं और उसमें रंग में परिवर्तन आ जाता है, तब भी हम कहेंगे उसमें वो अभिक्रिया कैसी हुई है, वो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फिर हम कह देंगे कि यहाँ पे क्या है, गैस का निकलना। अगर कोई दो तत्वों को मिलाते हैं और उसमें गैस निकलने लगे तो भी हम क्या बोलेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलिए दोस्तों, फिर हम आज समझ चुके हैं कि जो भी बेसिक चीजें हैं उसको आज हम इस वाले चैप्टर में समझ चुके हैं। अब जो भी चीजें आपको इसमें कंफ्यूजन रह गई है उसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको हम अगले चैप्टर में और भी, अगले चैप्टर में नहीं, इसके अगले वीडियो में और भी गहराई से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और भी ज़्यादा उदाहरण के साथ में। अब आज के लिए एक आपके लिए होमवर्क है कि आप जितने भी आपके अगल-बगल या कहें ब्रह्मांड में जो भी बदलाव दिख रहे हैं, उसको आप देखिए कि कौन-कौन से परिवर्तन भौतिक हैं और कौन से परिवर्तन रासायनिक, ये आप पहचानिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम जो है डेली जो भी वीडियो डालेंगे वो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाएगी, और आपको टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर का वीडियो डेली डेली मिलेगा, और इसका नोट्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। तो आप हमारे इस वीडियो से बने रहिएगा, या कहें हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा, जिससे कि डेली की वीडियो आपको मिल पाए, और आपको शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा वीडियो विज्ञान का ईज़िली आसान भाषा में समझाते हुए आपको पूरा पढ़ाएँगे, और नोट्स प्रोवाइड करने के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। तो आज के लिए नमस्कार।